नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर दिल्ली और मैं हूं आपके साथ रेशु उपाध्याय। प्रहलाद जोशी ने धर्मेंद्र प्रधान की जगह देश के नए शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है, जिन्हें नीट यूजी विवाद के बीच ये अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। कर्नाटक से 5 बार के सांसद और अनुभवी मंत्री प्रहलाद जोशी के सामने अब शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करने और परीक्षाओं की साख बहाल करने की बड़ी चुनौती है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को देश का नया शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। वो 2004 से धारवाड़ सीट से लगातार 5 बार सांसद रहे हैं। एक अनुभवी क्राइसिस मैनेजर के रूप में पहचाने जाने वाले प्रहलाद जोशी के सामने नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बाद शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बहाली और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार की बड़ी चुनौती है। अब प्रहलाद जोशी भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। वह भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी हैं। उनकी शिक्षा, राजनीतिक यात्रा और जीवन का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। उनका जन्म 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक के विजयपुर में हुआ था, जिसका पूर्व नाम बीजापुर था। उनके पिता वेंकटेश जोशी भारतीय रेलवे में कर्मचारी थे और उनकी माता का नाम मालतीबाई था। साथ ही उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हुबली के रेलवे स्कूल और न्यू इंग्लिश स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने कर्नाटक विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले हुबली के केएस आर्ट्स कॉलेज से बैचलर्स ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए की डिग्री हासिल की। अब अगर उनकी राजनीतिक और व्यवसायिक यात्रा की बात करें तो शुरुआती जीवन में राजनीति में आने से पहले उन्होंने कुछ समय तक व्यवसाय और सामाजिक गतिविधियों में भी शामिल रहे। युवावस्था में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़ गए थे। इसके बाद 1990 के दशक की शुरुआत में उन्होंने हुबली के ईदगाह मैदान में तिरंगा फहराने और कश्मीर बचाओ आंदोलन जैसे आंदोलनों का नेतृत्व करके अपनी राजनीतिक पहचान बनाई। इसके बाद वो धारवाड़ जिले के बीजेपी अध्यक्ष बने। सांसद के रूप में 2004 में वे पहली बार धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। इसके बाद उन्होंने 2009, 2014, 2019 और 2024 में लगातार चुनाव जीतकर अपनी सीट बरकरार रखी। केंद्रीय मंत्री पद 2019 में उन्होंने मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया और उन्हें संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी संभाले। इसके बाद 2024 में उन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का प्रभार संभाला और अब उन्हें इन मौजूदा मंत्रालय के साथ साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया है। अब सभी की निगाहें नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर होंगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो देश की परीक्षा प्रणाली में छात्रों का भरोसा फिर से कायम कर पाएंगे, पेपर लीक जैसे मामलों पर सख्त और प्रभावी सुधार लागू कर पाएंगे